अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ अहकामात को लेके अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्टेब्लिशमेंट के लोग सर पकड़ कर बैठे हैं। तीन ऑप्शन जेर गौर हैं। या तो ट्रंप के अहकामात को बेअनी ही मान लिया जाए, नंबर टू, ट्रंप के मुतनाज़ अहकामात पर सर उठाया जाए, तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाए, या नंबर तीन ये कि ट्रंप की आमद से पहले ही रेजिग्नेशन टेबल पे रख दिए जाए, मुस्ताफी हो जाया जाए। ये तीन ऑप्शंस हैं इस वक्त अमरीकी डीप स्टेट, अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो करता धरता है, ऑफिसर्स हैं या अमरीकी स्टैब्लिशमेंट जिसको कहा जाए। एक तरफ ट्रंप के स्टेटमेंट्स पर अमरीकी स्टैब्लिशमेंट परेशान है, तो दूसरी तरफ इमरान खान के मुमकिना कम बैक ने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जो मकामी स्टैब्लिशमेंट है, उसको भी परेशान कर रखा है। इमरान खान साहब के 3 केसेस की सिलसिलावार समाअत आज अडयाला जेल में हुई। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने जो कुछ मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उसको रिपोर्ट नहीं होने दिया गया। आज किसी भी चैनल ने, इवन किसी भी वेबसाइट ने इमरान खान साहब के दिए गए स्टेटमेंट्स को किसी भी जगह पर पब्लिश नहीं किया गया और इमरान खान को मीडिया से बात करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। यानी जो ही इमरान खान साहब आते हैं, मीडिया को दूर भगा दिया जाता है। ये ओपन ट्रायल हो रहा है और अभी इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स इसलिए कि मीडिया में ना आ सके, मीडिया को बिल्कुल पीछे धकेल दिया जाता है। अच्छा, इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे जो स्टेटमेंट दिया है और जिससे ये छलक रहा है कि इमरान खान साहब इस वक्त क्या राय रखते हैं मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वो बहुत ही सख्त स्टेटमेंट है जिससे किसी भी डील की तमाम तर इम्कानात को रद्द किया जा सकता है। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं जो स्टोरी है, जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, वो आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने आज जो स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें वो कहते हैं कि फौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। फौज हमारा कौमी असासा है। एक पार्टी और एक शख्स के, एक पार्टी और एक शख्स के 10 साल के इक्तदार के मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फौज को बदनाम कराया जा रहा है। अवाम और फौज को एक दूसरे के सामने लाया जा रहा है। ये बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है जिसमें वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर की टेन्योर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं और उस टेन्योर एक्सटेंशन को देने वालों की बात कर रहे हैं कि जिनको अपने इक्तदार का दवाम इस टेन्योर एक्सटेंशन में दिखाई दे रहा है। फिर वो कहते हैं कि उम्मीद है ट्रंप के आने से चीजें गैर जानिबदारी की तरफ जाएंगी। मैं रिहाई का मुतालबा करूंगा, ना कोई डील पहले भी किसी आमिर या आलमी ताकत के कांधों पर सवार होकर नहीं आया था। अवाम ने वोट दिया हालात की बेहतरी के लिए। बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार की बजाय कौम खुद कोशिश करे। ये स्टेटमेंट एक ऐसे मौका पर सामने आया है कि जब आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वाबी में पावर शो करने जा रही है और मुल्क के तूलो अर्ज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स स्वाबी पहुंच रहे हैं और ऐसे में इस्लामाबाद में, यानी शहर इक़्तिदार की फ़ज़ा भी उसमें खासी परेशानी दिखाई देती है। उसमें खासा डर दिखाई देता है कि एहतजाज तो स्वाबी में हो रहा है लेकिन डी चौक को इस्लामाबाद में सील किया गया है। अच्छा, उसके बाद आज ही अडयाला जेल में इमरान खान साहब के 3 मुकदमात की जो सिलसिलावार समाअत हुई, उसमें अलकादर केस है, तोशा खाना केस है और दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो केस है, वो सामने रखा गया। अलकादर केस में सवालनामा दिया गया और सोमवार तक ये केस की जो समाअत है वो मुलतवी हुई है। इस केस में अभी तक शहादत में इमरान खान और बुशरा बीबी पे कुछ साबित नहीं हो सका, जबकि बुशरा बीबी की हद तक सिरे से इसमें कुछ मौजूद ही नहीं है। और 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक तो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर खुद इमरान खान के रिलीफ का रास्ता दे दिया गया है कि कैबिनेट का या वजीर आजम का किया गया फैसला किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं हो सकता। जहां तक तोशा खाना पार्ट 2 केस की बात है, तो मंगल को इसकी समाअत मुलतवी हुई है। इसमें ऑलरेडी बुशरा बीबी जो मरकजी मुलजिम है उनको जमानत मिल गई है, तो उसके बाद इमरान खान के अगेंस्ट तो ये मामला बिल्कुल भी, यानी वो उसमें चार्ज साबित कर ही नहीं सकते। यानी मरकजी मुलजिम को जमानत मिल गई है तो इमरान खान साहब तो मरकजी मुलजिम भी नहीं है। इंटरेस्टिंगली जो तीसरा केस है, वो दहशतगर्दी वाला मामला है। उस पर मैंने आपके सामने रखा था कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत मंजूर कर ली है।
इस केस में भी बज़ाहिर कुछ दिखाई नहीं देता, यानी इमरान खान साहब को मज़ीद कितनी देर तक जेल में रखा जाएगा। डिटेल सामने आ रही है कि लंदन में खिचड़ी पक रही है। मौलाना फजल रहमान साहब लंदन में हैं। नवाज शरीफ साहब दौरे अमरीका या अमरीका यात्रा के बाद अब लंदन वापस आए। लंदन से जिनीवा पहुंच गए, जहां उनकी साहबजादी उनके हमरा हैं। जिनेवा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा हैं और उनको वापस लंदन पहुंचना है और लाइकली वो 11 नवंबर को लंदन वापस पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात पहले ही से मौजूद मौलाना फजल रहमान साहब से हो सकती है। और उससे पहले नवाज शरीफ साहब अमरीका के जो इंतहाई हंगामी दौरे पर गए, वो दौरा भी मुलाकातों से खाली नहीं था। अब एक तरफ तो आलमी सतह के ऊपर यानी बैरून मुल्क कोई खिचड़ी पक रही है, मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से ज़रा पहले जब एससीओ समिट मुल्क में हो रही थी और एससीओ का एलामिया जिस रात जारी हुआ, मेहमान अभी इस्लामाबाद में मौजूद थे कि उन मेहमानों को छोड़ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आनन फानन लाहौर जाती उमरा रायगंज पहुंच गए, जहां पर आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे, जहां मौलाना फजल रहमान साहब भी मौजूद थे, जहां नवाज शरीफ भी मौजूद थे। यानी बड़ों की बैठक थी। बड़ों की इस बैठक में जरा ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने, यानी जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ और जरदारी साहब को इस बात पर कायल कर लिया कि इमरान खान के गिर्द जो पॉलिटिकल नौयत के केसेस हैं, उन केसेस पर से हुकूमत को हाथ हटा लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए और इमरान खान की रिहाई के लिए जो रास्ता है वो देना चाहिए। और इस पर ज़रा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब कन्विंस्ड थे, जरदारी साहब भी कन्विंस्ड थे। अगर कोई कन्विंस्ड नहीं था तो वो शहबाज शरीफ नहीं थे। और शहबाज शरीफ साहब को इस बात का अंदाज़ा था और जो बात उन्होंने उस मीटिंग के अंदर भी कोट की, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है कि 9 मई मामले के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल रास्ता देने को तैयार नहीं है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ इमरान खान के लिए बहुत सख्ती पाई जाती है, इसलिए वो केसेस का जो शिकंजा इमरान खान के गिर्द है, वो केसेस का हटना या शिकंजे का लूज होना, वो प्रैक्टिकली आसान दिखाई नहीं देता। और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मसनद इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं, इक़्तिदार की मसनद जाते हुए कौन देख सकता है। अब यूं समझ लीजिए कि सेकेंड राउंड 26वीं आईनी तरमीम करके भी देख लिया आपने, आपने अपनी मर्जी की कानून साजी भी करके देख ली। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब का स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो उससे ये छलकता है कि हालात माशी तौर पर बहुत सख्त हो रहे हैं, आपको कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, प्राइवेटाइजेशन आप कर नहीं पा रहे, आईएमएफ के साथ आपने बैठना है और आईएमएफ आपको कहेगा कि आप मिनी बजट पेश करें या फिर अपने खर्चों को कम से कम करें। दोनों काम आपके लिए पॉलिटिकल कैपिटल जाता है। अब लंदन में फिर एक बार मौलाना फजल रहमान साहब जो काम कर रहे हैं, लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और वहाँ पे इमरान खान के लिए हवाले से ये हो नहीं सकता कि बात ना हो। और दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम का वफ्द इस बात का इरादा जाहिर कर चुका है कि मौलाना तो नहीं लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के लोग जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। और जाहिर है इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। या इमरान खान एक ऐसी हड्डी बन चुका है कि जो ना उगली जाए ना निगली जाए। ना आप इस्टेब्लिशमेंट बाहर छोड़कर चैन पा सकती है, ना इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जेल में रख के कोई चैन पाती हुई नजर आ रही है। बीच की राह बनानी पड़ेगी। बाय एनी मीन्स एट एनी कॉस्ट इमरान खान को मुल्की सियासी धारे में फिर से शामिल करना पड़ेगा। तभी मुल्क के अंदर कहीं मईशत का पहिया भी चलता हुआ नजर आता है, कुछ सियासी इस्तेहकाम भी नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है और उसके साथ ही हर तरह का इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। लास्टली जो बात मुझे पहले कर देनी चाहिए थी, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक दिन है। आज कोयटा ब्लास्ट हुआ और कोयटा ब्लास्ट की जिम्मेदारी बीएलए ने कबूल कर ली है। एक ऐसे वक्त में कि जब बीएलए को लेके कल एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का बीएलए और वहाँ पे लोगों का होना, ये सब कुछ किया गया और अगले ही दिन जो है वो अटैक हो जाता है। जाफर एक्सप्रेस तैयार खड़ी होती है, पेशावर जाना है कोयटा से, और प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नौयत तो धमाके की लगती, खुद कुछ धमाका किया गया है और उस नतीजे में तकरीबन 25 अफराद लुकमा अजल बने हैं, जहां फानी से कूच कर गए हैं, दर्जनों जख्मी बताए जा रहे हैं। अ वेरी सैड इंसिडेंट, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ये दहशत गर्दी एक रियल इशू है, इकॉनमी एक रियल इशू है, आम आदमी का प्रॉब्लम एक रियल इशू है। सियासी इशूज़ में अना की जंग को मिटा के अगर सोचेंगे, देखेंगे और अपनी तमाम तरह एनर्जीज इन रियल इशूज़ के ऊपर लगाएंगे रादर देन के पकड़ धकड़ में लगाई जाए, तो मामला बहुत बेहतर हो सकते हैं। देखिए कि स्वाबी जलसे में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
क्या ऐलान करती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, और पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।